मेरी बात सुन। जय श्री राम। मेरी बात सुनो। जय हिंदू संगठन बोल जय श्री राम। बोल के जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बस ठीक है, खुश अब तो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा शहर है जो आए दिन धर्म के नाम पर वाद विवादों के घेरे में फंसा रहता है? आखिर क्यों तीनों धर्म के लोग इस शहर को अपना बताते हैं और क्यों तीनों ही इस शहर के लिए अलग अलग विचारधारा रखते हैं? ये शहर कहाँ पर है और इस शहर में ऐसी क्या खास बात है कि हर कोई इसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है? चलिए बताते हैं। इस शहर का नाम है यरूशलेम। यह इजराइल देश का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। यह शहर इसलिए सुर्खियों में बना रहता है क्योंकि इस शहर पर 3 अलग अलग धर्मों के लोगों का हक माना जाता है। मुसलमान, यहूदी और ईसाई इस शहर के लिए हमेशा लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। जहां अलग अलग धर्मों की अलग अलग पवित्र जगह होती हैं, जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना और हिंदुओं का बनारस और ईसाइयों का रोम, वहीं सिख अमृतसर को सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। लेकिन यहाँ तो 3 धर्म के लोग एक ही जगह को अपना सबसे खास और पवित्र स्थान मान बैठे हैं और तीनों ही इस पर बराबर हक जताते हैं और कोई भी इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और ये लोग इस जगह से क्या ताल्लुक रखते हैं? इस राज के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए अब पहले बताते हैं मुसलमानों की बात कि इनका यरूशलेम को लेकर क्या कहना है। असल में कहा जाता है कि साल 621 में मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर मक्का से यरूशलेम आए थे और फिर यहीं से जन्नत गए, जहां अल्लाह ने इन्हें इस्लाम को आगे फैलाने के लिए कहा और लोगों को दीन के बताए हुए रास्ते पर लाने का हुक्म दिया। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उन्हें अल्लाह ने कहा था। लेकिन साल 632 में ये दुनिया में नहीं रहे तो इनके खलीफाओं ने इस हिस्से को अपना बना लिया और इसकी जगह पर एक मस्जिद, जिसे आज मस्जिद अल अक्सा के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि इस मस्जिद को ठीक उसी जगह पर बनाया गया था जहां नबी साहब के कदम रखे गए थे। मस्जिद अल अक्सा के सामने ही एक और इमारत बनाई गई जिसका नाम था डूम ऑफ द रॉक। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां से मोहम्मद साहब जन्नत गए थे और ये सब इसी टेम्पल माउंट के अंडर में आता है। अब बात करते हैं यहूदियों की। यहूदियों का अस्तित्व काफी पुराना है। ये एक ऐसा धर्म है जिसे ईसा मसीह ने अपनाया था। इस धर्म ने दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी कोशिशें की और साथ ही इस धर्म ने हमें एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट, फिलोसफर भी दिए हैं। लेकिन आज भी यरूशलेम की वजह से लड़ाई झगड़े का हिस्सा बने हुए हैं। यहूदियों का मानना है कि एडम्स का जन्म इसी मिट्टी से हुआ जो दुनिया के सबसे पहले इंसान माने जाते हैं। उन्हें जिस मिट्टी से बनाया गया था वो इसी जगह पर है। वहीं दूसरी तरफ इनका कहना है कि भगवान ने इब्राहिम का इम्तिहान लेने के लिए उन्हीं के बेटे आइजैक की बलि मांगी थी, इसलिए इब्राहिम अपने बेटे को इस जगह पर बलि देने के लिए लाए थे। भगवान इनकी श्रद्धा को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें बख्श दिया गया। लेकिन इससे पहले कि यहाँ इब्राहिम के बेटे की जगह एक भीड़ आ गया और वो मारी गई, इसलिए इस टेम्पल माउंट को बहुत खास माना जाता है। इसलिए यहूदियों के किंग सोलोमन ने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया ताकि यह इलाका इनके हिस्से में बना रहे और इसकी पवित्रता को ये लोग महसूस कर सके। लेकिन इस मंदिर को भी बेबीलोन शहर के लोगों ने तोड़ डाला। फिर इसे यहूदियों ने दोबारा तैयार करवाया। जहाँ पहले इसका नाम फर्स्ट टेम्पल था, वहीं अब इसका नाम सेकंड टेम्पल रख दिया गया। इस मंदिर को ये लोग बहुत पवित्र मानते थे, इतना कि जो आज आम यहूदी थे उनको तो इसके अंदर जाने भी नहीं दिया जाता था। बता दें कि इसके अंदर के हिस्से का नाम होली ऑफ द होली रखा गया। अब इस मंदिर को बने हुए कुछ ही समय हुआ था कि यह दोबारा रोमन साम्राज्य के हाथों चकनाचूर हो गया। लेकिन इस मंदिर की एक दीवार पर कुछ भी आंच नहीं आई और आज भी ये ऐसी की ऐसी ही खड़ी है। यहूदी यहाँ आते हैं और इस दीवार की पूजा करते हैं। इस दीवार को आज वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। भले ही ये लोग इस दीवार को पवित्र मानकर इसकी पूजा प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी यहूदी को ये पता नहीं चल पाया कि वो मंदिर की कौन सी दीवार है और वो किस हिस्से की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े या पुराने समय के लोग वो तो इस दुनिया में रहे ही नहीं और अब जो आम लोग हैं वही इसी रीति रिवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, उस समय में किसी भी आम इंसान या आम यहूदी को मंदिर में जाने की परमिशन नहीं दी गई थी और कुछ खास यहूदी ही इसके अंदर जाया करते थे। यही वजह है कि आज ये लोग इस मंदिर की दीवार, वेस्टर्न वॉल के बारे में कुछ नहीं जानते। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। ये लोग इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं।
ईसाइयों की पुरानी किताबों में और इनके प्राचीन इतिहास में इस शहर के बारे में बताया गया है कि ईसाइयों के भगवान ईसा मसीह इस जगह पर दौरा करने के लिए आए थे और बाद में यही वो जगह थी जहां उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। लेकिन बाद में ईसा मसीह दोबारा जिंदा हो गए थे। यहाँ पर ईसाइयों ने चर्च ऑफ द होली सेपल्चर का निर्माण 335 ईस्वी में किया था। यह चर्च यरूशलेम के ईसाई क्वार्टर में बना हुआ है। ऐसे 3 धर्मों की इस शहर के लिए अलग अलग मान्यताएं हैं और तीनों ही एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। यही वजह है कि यह जगह हमेशा खतरे और लड़ाई झगड़े के बीच बनी रहती है। पहले के समय में मुसलमानों ने यहूदियों को वहां आना बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन फिर इनके साथ खड़ा हुआ एक शहर जिसका नाम है इजराइल। 12वीं सदी में यरूशलेम पूरी तरह से मुसलमानों के हाथों में आ गया था और यहूदियों को यहाँ पर आना और वेस्टर्न और द वॉल की पूजा करना साल 1948 तक मना कर दिया गया था। लेकिन बाद में इजराइल देश के अस्तित्व में आने से यहूदियों को बहुत सपोर्ट मिला। इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने की मांग की क्योंकि उनका कहना था कि ये उनके पूर्वजों की जगह है। लेकिन कोई भी देश इस बात से राजी नहीं हुआ क्योंकि यरूशलेम के आसपास जितने भी देश थे वो सभी मुस्लिम थे और ये जमीन उनके हाथों में आ गई। जिसके बाद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें इजराइल यहूदियों की तरफ से थे और फिलिस्तीन मुसलमानों के पक्ष में। यह युद्ध करीब 6 दिनों तक चला, लेकिन जीत का झंडा आखिर में इजराइल ने ही फहराया। साथ ही यरूशलेम और टेम्पल माउंट वाले हिस्से पर भी कब्जा जमा लिया। इस जीत के बाद भी इजराइल ने वही पुराने नियम जारी रखे और अपने पड़ोसी देश जॉर्डन के हाथों में यरूशलेम की कमान थमा दी। जिसके बाद यहूदियों को टेम्पल माउंट में जाने की एंट्री तो मिली, लेकिन कुछ शर्तों पर। इनका कहना था कि कोई भी यहूदी यहाँ जाना चाहता है तो उसे यहाँ पर पूजा नहीं करने दी जाएगी, वो सिर्फ घूमने के लिए यहाँ जा सकता है। इस बात पर यहूदी राजी नहीं हुए और मुसलमानों को भी यहूदियों का यहाँ हक जमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही वजह है कि आज भी ये दोनों धर्म एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं, लेकिन मुसलमानों का दबदबा यहाँ ज्यादा है। इस कंपाउंड के 10 गेट मुसलमान के लिए खोले जाते हैं और जो बचा 1 गेट है वो दूसरे लोगों के लिए खोला जाता है। लेकिन जो फिलिस्तीन के मुसलमान है उन्हें कहीं ना कहीं ये डर है कि एक दिन इजराइल हमारे हाथ से यरूशलेम छीन लेगा। लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे से सतर्क रहते हैं और इनकी दुश्मनी का अंदाजा किसी को नहीं है कि ये कब खत्म होगी। वैसे दोस्तों, आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपके यरूशलेम पर क्या विचार हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।